ओम शांति। 7 तारीख। सार है, मीठे बच्चे, तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो, इसीलिए तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो, इसीलिए तुम बहुत बहुत सिकिलते हो। प्रश्न है, अपनी स्थिति को एक रस बनाने का साधन क्या है? उत्तर है, सदा याद रखो, जो सेकंड पास हुआ ड्रामा, जो सेकंड पास हुआ ड्रामा, कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। अभी तो निंदा स्तुति मान अपमान सब सामने आना है। अभी तो निंदा स्तुति मान अपमान सब सामने आना है, इसीलिए अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए एक रस स्थिति एक रस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन मत करो। अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन मत करो। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। वो सब रूहों का बाप है। सब रूहानी बच्चों का नाम क्या है? सब रूहानी बच्चों का नाम क्या है? बाप का नाम तो शिव बाबा है। पूछता है बाबा, सभी रूहानी बच्चों का नाम क्या है? आत्मा। आत्मा कोई कहते हैं ना, हे रूहानी बच्चों, तो उनका नाम है आत्मा। जीव का नाम पड़ता है, आत्मा का नाम तो वही रहता है। सदैव के लिए वह आत्मा ही रहती है। शरीर लेती है तो नाम पड़ता है, नहीं लेती है तो वैसे ही अकेली आत्मा रह जाती। यह भी बच्चे जानते हैं, सत्संग ढेर है। यह है सच्चा सच्चा सत का संग, जो सत बाप राजयोग सिखलाकर हमको सतयुग में ले जाते हैं। ऐसे तो और कोई भी सत्संग व पाठशाला नहीं हो सकती। यह भी तुम बच्चे जानते हो। पढ़ाई पढ़ाकर नई दुनिया में ले जाए, ऐसा तो बाबा कहते हैं कोई मनुष्य पढ़ाई पढ़ाई नहीं सकते। सारा सृष्टि चक्र तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम बच्चे ही स्वदर्शन चक्रधारी हो। बाप बैठ समझाते हैं, यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। किसी को भी समझाओ तो चक्र के सामने खड़ा करो। अब तुम इस तरफ जाएंगे,
बाप जीव आत्माओं को कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। यह नई बात नहीं है, जानते हो। कल्प कल्प सुनते हैं ये बातें, रोज जो सुनते हैं बाप सुनाता है। बाबा कहते हैं ये कुछ नई बातें नहीं है, हर कल्प सुनाता हूँ। अब फिर से सुन रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में कोई भी देहधारी बाप, टीचर, गुरु नहीं है। तुम जानते हो, विदेही शिव बाबा हमारा टीचर, गुरु है। अपना शरीर है ही नहीं जिसको, बिना देह वाली आत्मा, वो खुद बच्चों का टीचर और सतगुरु बना है। तो और कोई मनुष्य देहधारी तो याद आएगा ही नहीं। और कोई भी सत्संग आदि में ऐसी बात नहीं करते होंगे। मधुबन तो यह एक ही है। वो फिर एक मधुबन वृंदावन में दिखाते हैं, जहाँ कृष्ण मुरली बजाता था, गोप गोपियों को नाच नचाता था। ऐसी बातें बताते हैं, जिसको मधुबन में मुरली बाजे ऐसे कहते हैं। वास्तव में बाबा कहते हैं ये मधुबन तो एक ही है, जहाँ बाबा की मुरली बजती है। आत्मा और परमात्मा का रास होता है, महारास होता है, मिलन होता है। वह भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने बैच बनाए हैं। प्रैक्टिकल मधुबन तो यह है, तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सतयुग त्रेता से लेकर पुनर्जन्म लेते लेते अभी संगम पर आकर खड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम बनने के लिए हमको बाप ने आकर स्मृति दिलाई है। 84 जन्म कौन और कैसे लेते हैं वह भी तुम ही जानते हो। वो मनुष्य तो सिर्फ कह देते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। बाप अच्छी रीति समझाते हैं। सतयुग में सतो प्रधान आत्माएं थी, शरीर भी सतो प्रधान थे। इस समय तो सतयुगी है ही नहीं, यह है कलयुग। गोल्डन एज में हम थे, नई दुनिया में थे। आज से 5000 साल पहले गोल्डन एज में थे। फिर चक्कर लगाकर पुनर्जन्म लेते लेते हम आयरन एज में आ गए। फिर से चक्र जरूर लगाना है। अभी जाना है अपने घर। तुम सिक्की लदे हो ना, सिक्की लदे उनको कहा जाता है जो गुम हो जाते हैं, बिछड़ गए हैं सालों से। फिर जाए मिलते हैं अपने परिवार से, तो कितना खुशी से मिलते हैं उसको। बाबा ये भी कहता है 5000 साल से मेरे बच्चे मुझसे बिछड़ गए थे, अभी मिले हैं। तो ये सिकीलधे शब्द बाबा बोलता है कि कितने सिकीलधे बच्चे हैं, कितने सालों के बाद मिले, फिर बहुत समय के बाद मिलते हैं। तुम 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो, तुम बच्चे ही जानते हो। यह वही बाबा है जिसने 5000 वर्ष पहले इस सृष्टि चक्र का हमको ज्ञान दिया था, स्वदर्शन चक्रधारी बनाया था। अभी फिर से बाप आकर मिले हैं जन्म सिद्ध अधिकार देने के लिए। बाप क्यों आया है? बच्चों का अधिकार देने के लिए। यहाँ बाप रियलाइज कराते हैं, इसमें आत्मा के 84 जन्मों की भी रियलाइजेशन आ जाती है। यह सब बाप बैठ समझाते हैं, पूरी कहानी याद दिलाते हैं, आदि से अंत तक की क्या हो गया, कहाँ थे, कैसे उतरे, अभी फिर कहाँ जाएंगे, कैसे चढ़ेंगे। बाबा कहते हैं सब बताता हूँ। जैसे 5000 वर्ष पहले भी समझाया था, मनुष्य को देवता या कंगाल को सिरताज बनाने के लिए। तुम समझते हो हमने 84 पुनर्जन्म लिए हैं। जिन्होंने नहीं लिए हैं वह यहाँ सीखने के लिए आएंगे भी नहीं। जो नई दुनिया में गई नहीं है, बाबा कहते हैं वो तो यहाँ नहीं आएंगे, पीछे आने वाली माना द्वापुर से जो आत्माएं आएंगी वो तो यहाँ राजयोग सीखने के लिए बैठेंगी भी नहीं। कोई थोड़ा समझेंगे, नंबरवार तो होते हैं ना,
अपने अपने घर गृहस्थ में रहना है। सब तो यहाँ आकर नहीं बैठेंगे, मधुबन में तो एक जगह सब बैठ नहीं सकते। हाँ, रिफ्रेश होने वो आएंगे। जिनको बहुत अच्छा पद पाना होगा, कम पद वाले जास्ती पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। यह ज्ञान ऐसा है, थोड़ा भी पुरुषार्थ किया तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा। ये ज्ञान अविनाशी बीज है। एक बार पड़ा ना कोई आत्मा के अंदर, तो बाबा कहते हैं भले ही वो पुरुषार्थ न करे, पानी न दे, पालना न करे, लेकिन फिर भी एक बार पड़ा है ना, तो व्यर्थ नहीं जाएगा। कुछ न कुछ तो थोड़ा सा पद मिल जाएगा। सजा खाकर भी आ जाएंगे। पुरुषार्थ अच्छा करते हैं तो सजा भी कम होती। याद की यात्रा बिगर विकर्म विनाश नहीं होंगे। यह तो घड़ी घड़ी अपने को याद कराओ। कोई भी मनुष्य मिले, पहले तो उनको यह समझाना है कि अपने को आत्मा समझो। यह नाम तो पीछे शरीर पर पड़े हैं। पीछे शरीर पर मिले, किसको बुलाएंगे? शरीर के नाम पर ही तो बुलाएंगे। ये आत्मा, ऐसा तो नहीं कहेंगे, तो सभी आत्मा ही है। लेकिन अपने शरीर पर नाम पड़े हैं तो नाम से बोला जाता है। फिर नाम भी कहीं के एक होते हैं तो सरनेम बदल जाती। तो ऐसे बाबा कहते हैं शरीर का चेहरा बदल जाता, कुछ न कुछ तो अलग रहता ही है। इस संगम पर ही बेहद का बाप रूहानी बच्चों को बुलाते हैं। तुम कहेंगे रूहानी बाप आया है, बाप कहेंगे रूहानी बच्चे। पहले रूह, फिर बच्चों का नाम लेते हैं। रूहानी बच्चों, तुम समझते हो रूहानी बाप क्या समझाते हैं? तुम्हारी बुद्धि जानती है। शिव बाबा इस भागीरथ पर विराजमान है। कहाँ बैठा है? रथी रथ पर। भागीरथ जो है भाग्यशाली रथ है ब्रह्मा का, उसमें विराजमान है। हमको वही सहज राजयोग सिखा रहे हैं। और कोई मनुष्य मात्र नहीं जिसमें बाप आकर राजयोग सिखावे। कोई किसी के, कोई भी साधु महात्माएं कितने भी हो, बाबा कहते हैं कोई के अंदर आकर ऐसे राजयोग बच्चों को मैं नहीं सिखाता। वह बाप आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर, और कोई भी मनुष्य कभी ऐसे कह न सके, समझा न सके। यह भी तुम जानते हो। यह शिक्षा कोई इस बाप की नहीं है। इस माना ये ब्रह्मा की कोई शिक्षा नहीं है, वो खुद शिक्षा ले रहा है। लेकिन बाबा कहते शिक्षा देने वाला मैं हूँ। इनको तो यह भी मालूम नहीं है, मालूम नहीं था कि कलयुग खत्म हो, सतयुग आना है। इनका कोई देहधारी गुरु नहीं है। और तो सब मनुष्य मात्र कहेंगे हमारा फलाना गुरु है। जो थे उसको भी तो छुट्टी दे दी। बाप की पधरामणी हुई अंदर, सच्चा सतगुरु मिल गया, तो जो लौकिक जिस्मानी गुरु थे ना उसको भी छुट्टी दे दी। फलाना ज्योति ज्योत समाया, सबके देहधारी गुरु है। धर्म स्थापक भी देहधारी है। यह धर्म किसने स्थापन किया? परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापन किया है। ये ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया? शिव बाबा ने आकर। देवी देवता धर्म भी किसने स्थापन किया? बाप ने आकर। बाबा कहते हैं इनके थ्रू, इनके मना इस ब्रह्मा के द्वारा। इनके शरीर का नाम ब्रह्मा है। वो क्रिश्चियन लोग कहेंगे क्राइस्ट ने यह धर्म स्थापन किया, वह तो देहधारी है ना। शिव बाबा को तो कोई अपना चित्र भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, वह तो देहधारी है, चित्र भी है। इस धर्म के स्थापक का चित्र क्या दिखाएंगे? वहां तो अपना अपना देह, जो भी धर्म स्थापक है उसका चित्र है। बाबा कहते मेरा चित्र क्या बनाएंगे आप? शिव को ही दिखाएंगे।
शिव के चित्र भी कोई बड़े कोई छोटे बनाते हैं ना। पॉइंट है, लाइट है, लेकिन लाइट को भी तो देखने के लिए, दिखाने के लिए छोटी बड़ी बनाते हैं। भक्ति में भी शिव का लिंग बनाया, तो लिंग भी तो कोई मंदिर में छोटा, कोई तो बहुत बड़ा बड़ा बनाते हैं। है तो वह भी बिंदीहीन, नाम रूप भी है परंतु अव्यक्त है। शिव बाबा का नाम रूप देश काल सब कुछ है, ऐसे नहीं कि वो कोई नाम रूप से न्यारा है, सब है लेकिन अव्यक्त है, बच्चों जैसा नहीं है। इन आंखों से ही नहीं देख सकते। शिव बाबा तुम बच्चों को राज्य भाग्य देकर गए हैं, तब तो याद करते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मन मना भव, मुझ एक बाप को याद करो। किसकी स्तुति नहीं करनी है। आत्मा की बुद्धि में कोई देह याद न आए, यह अच्छी रीति समझने की बात है। किसको भी याद करो, बाबा कहते हैं देहधारी ही बुद्धि में रहेगा, लेकिन अभी आत्मा को याद करना है, लेकिन वो जिसको अपनी देह है ही नहीं, उसके सिवाय और किसी की बुद्धि में याद न आए। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं सारा दिन ये रिपीट करते रहो। शिव भगवान उवाच, पहले पहले तो अल्फ ही समझना पड़े, ये पक्का नहीं किया तो बेते बात बताई, बेते बताई तो कुछ भी बुद्धि में बैठेगा नहीं। मतलब वो बादशाही तो बाद में रही, पहले बाप पर ही पूरा निश्चय नहीं है, तो बेमाना बादशाही जो है वो आप कितना भी समझा दो, वो बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। कहेंगे चलो स्वर्ग में भगवान लेने आया है, तो कहेंगे नहीं, हम तो यहाँ स्वर्ग में बैठे ही है, सुख में ही है। वो सच्चा स्वर्ग, सच्चा सुख किसको कहा जाए, वो तो उसको कल्पना समझ लेते हैं। कोई तो कह देते हैं यह बात तो राइट है, कोई कहते हैं इस समझने में तो टाइम चाहिए, कोई कहते हैं विचार करेंगे। ये बात पर ऐसे ऐसे जवाब दे देते हैं, किस्म किस्म के आते हैं ना। यह है नई बात। परम पिता परमात्मा शिव आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं, विचार चलता है क्या करे जो मनुष्यों को यह समझ में आ जाए। शिव ही ज्ञान का सागर है। आत्मा को ज्ञान का सागर कैसे कहते हैं, जिसको शरीर ही, आत्मा को ज्ञान का सागर कैसे कहते हैं जिसको शरीर ही नहीं है। ज्ञान का सागर है तो जरूर कभी ज्ञान सुनाया है, तब तो उनको ज्ञान सागर कहते हैं ना। ऐसे ही क्यों कहेंगे। इतना सारा ज्ञान भरा होगा, पूरे विश्व की आत्माओं को बांटा होगा, सदगति की होंगी, तभी तो कहते हैं ना, ऐसे ही तो नहीं कहते। कोई बहुत पढ़ते हैं तो कहा जाता है यह तो बहुत वेद शास्त्र पढ़े हैं, इसीलिए शास्त्री अथवा तो विद्वान कहा जाता है। बाप को तो ज्ञान का सागर ऑथोरिटी कहा जाता है, सभी शास्त्रों का सार वो खुद सुनाता है। इसलिए बड़े बड़े शास्त्री विद्वान पंडित जो भी सुनाते हैं ना, वो तो सिर्फ बाबा कहते कुछ नहीं है, उसका भी सार मैं सुनाता हूँ, इसलिए ज्ञान का सागर कहा जाता। जरूर होकर गए हैं। पहले तो पूछना चाहिए अभी कलयुग है व सतयुग है, नई दुनिया है कि पुरानी दुनिया है। तो अलग अलग जवाब आएंगे ना। जो सुख में है कहेंगे हम स्वर्ग में है, और जो दुखी है चिल्लाते हैं, बाबा क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, वो लोग कहेंगे हम दुखी है, कलयुगी दुनिया में है, कलयुग है, न रव रव नर्क है, ऐसे कहेंगे। एम ऑब्जेक्ट तो तुम्हारे सामने खड़ा है। ये लक्ष्मी नारायण अगर होते तो इन्हों का राज्य भी होता ना। ये पुरानी दुनिया कंगाल पना ही नहीं होता। अभी तो सिर्फ इन्हों के चित्र है, यादगार खड़ी है, खुद नहीं है। मंदिर में मॉडल्स दिखाते हैं, नहीं तो इन्हों के महल बगीचे आदि कितने बड़े बड़े होंगे, सिर्फ मंदिर में थोड़ी रहते होंगे। वो तो मंदिर दिखाते हैं, मंदिर में चित्रों में कैसे कैसे बनाते हैं मूर्तियां। बाबा कहते हो मंदिर में मूर्तियों में थोड़ी रहेंगे। अगर प्रैक्टिकल में यहाँ होते
तो स्वर्ग ही होगा ना, कितने राजमहल बड़े बड़े जगह में होगी। प्रेसिडेंट का भी मकान कितना बड़ा है। तो देवी देवताओं के महल की तो कोई सोच भी नहीं सकते कितने होंगे। देवी देवताएं तो बड़े बड़े महलों में रहते होंगे, बहुत जगह होंगी, वहां डरने आदि की तो बात ही नहीं होती। सदैव फुलवाड़ी रहती है, कांटे होते ही नहीं। वो है ही बगीचा, दुख देने वाली चीजें वहां नहीं रहती। वहां तो लकड़ी आदि जलाते नहीं होंगे। लकड़ियों में धुआं होता है ना, तो दुख फील होता है। वो उनसे भी तो धुआं निकले, आंखों में जाए तो आंख जलती है ना, तो भी तो दुखी हुआ। इसलिए बाबा कहते वहां लकड़ियां जलाने की भी बात नहीं है। फिर तो सोचो वहां रसोई कैसे होती होंगी, न गैस होगा न केरोसिन होगा। अ, अभी बाबा कहते लकड़ियां भी नहीं जलानी है, तो फिर स्वर्ग के वो 56 प्रकार के भोग कैसे बनते होंगे। सोचो, वहां हम बहुत थोड़े टुकड़े में रहते हैं, पीछे वृद्धि को पाते जाते हैं। पहले तो भारत पूरे विश्व में एक छोटा सा गांव मिसल, फिर भी हाँ छोटा सा गांव भी बाबा कहते उसमें भारत, वो भी कहता है एक राजा का महल भी इतना बड़ी बड़ी जगह में होता है। बहुत अच्छे अच्छे बगीचे होंगे, खुशबू भी आती रहेंगी, जंगल तो होगा ही नहीं। अभी फीलिंग आती है, देखते तो नहीं है। जैसे जैसे बाबा उनका वर्णन करते हैं नई दुनिया का, तो वो उस दुनिया की फीलिंग आने लगती है कि हाँ वहां ऐसा ऐसा होगा, लेकिन देख नहीं सकते। तुम ध्यान में बड़े बड़े महल आदि देख आते हो ना, वह तो यहाँ बना भी नहीं सकते। हम्म, जो ट्रांस में जाते थे ध्यान में, वो बाबा उनको जो नजारे दिखाते थे, लेकिन बाबा क्या कहता है, जो वो नजारे आपने ध्यान में देखे, वो तो अभी कितने भी कॉन्ट्रैक्टर हो, इंटीरियर हो, लेकिन बाबा कहते वो यहाँ बना नहीं सकते। साक्षात्कार हुआ फिर गुम हो जाएगा, याद भी नहीं रहेगा। साक्षात्कार किया, साक्षात्कार किया तो है ना, राजा ये प्रिंस प्रिंसेस होंगे, बहुत रमणीक स्वर्ग होगा। जैसे यहाँ मैसूर आदि रमणीक है ना, ऐसे वहां बहुत अच्छी हवाएं लगती रहती हैं, पानी के झरने बहते रहते हैं। आत्मा समझती है हम अच्छी अच्छी चीजें बनावे। आत्मा को स्वर्ग तो याद आता है ना, जो होकर आए हैं, उस दुनिया से पास होकर आए हैं। उसको थोड़ा भी इतनी सी भी बातें बाप बताएगा तो वो स्मृति तुरंत ताजी हो जाएंगी। स्मृति आती रहेंगी कि वो स्वर्ग कोई दूर नहीं है और था, और ये भी निश्चय है। और जो गए ही नहीं है, पीछे आए हैं, उसको तो ये सब कल्पना लगेगी कि ऐसा भी थोड़ी न होता है, ऐसा समझते हैं। तुम बच्चों को तो रियलाइज होता है क्या क्या होगा, कहाँ हम रहते होंगे। इस समय यह स्मृति रहती है। चित्रों को देखो, तुम कितने खुश नसीब हो, वहां दुख की कोई बात ही नहीं होगी। हम तो स्वर्ग में थे, फिर नीचे उतरे। सुख में थे, स्वर्ग में थे, धीरे धीरे उतरते है ही उतरती कला, तो नीचे तो उतरना ही है। अब फिर स्वर्ग में जाना है, कैसे जावे, जाना है तो बाबा कहते कैसे जाएंगे, रस्सी में लटक कर जाएंगे क्या। हाँ, यहाँ से ऊपर से बाबा नीचे रस्सी फेंके और हम रस्सी को पकड़ करके बाबा ऊपर से खींचे, ऐसे तो नहीं जाना है। तो बाबा कहते कैसे जाएंगे, हम आत्माएं तो रहने वाली ही शांति धाम की। बाप ने स्मृति दिलाई है, अब तुम फिर देवता बन रहे हो और दूसरों को बना रहे हो। कितने घर बैठे भी साक्षात्कार करते हैं। बंधन वाले जो है ना, न मधुबन देखा है, न बाप को मिले हैं, न सेंटर पर जा सकते, वो आत्माएं घर बैठे बैठे भी ये सारा अनुभव करती है। बांधेलियों ने कभी देखा थोड़ी न है कैसे आत्मा को उछलाती है।
अपना घर नजदीक आने से आत्मा को खुशी होती है। समझते हैं बाबा हमको ज्ञान देकर श्रृंगारने आए हैं। आखिरी एक दिन अखबारों में भी पड़ेगा। अभी तो स्तुति, निंदा, मान, अपमान सब सामने आता है। साकार बाबा की बातें हैं। उस समय तो ये सब कुछ होता था, अखबार में तो पढ़ता था, लेकिन ये बातें निंदा, स्तुति, अपमान, बाबा का कोई ना कोई, बाबा को कुछ ना कुछ बोल के जाते थे, यज्ञ के लिए कुछ ना कुछ बहनों के लिए बोल के जाते थे। ये ऐसा है, वैसे है, ऐसा करते, वैसा करते, ये ऐसी बातें अखबारों में पढ़ती थी। लेकिन क्या कहता है बाबा, एक दिन ऐसा भी आएगा अखबार में ये बातें भी पड़ेगी, लेकिन पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। सबको पता चलेगा कि भगवान ज्ञान श्रृंगार करने आया है। जानते हैं कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। जो सेकंड पास हो गया उसका चिंतन नहीं करना होता। अखबारों में कल्प पहले भी ऐसे ही पड़ा था। फिर भी तो बाबा क्या समझते थे, ये भी सेवा है, बिना खर्चे अखबार में तो डाल रहे हैं। उठाने वाले कोई नेगेटिव उठाते, कोई पॉजिटिव उठाते, एक आत्मा ने भी पॉजिटिव उठा लिया तो वो तो सेवा ही हो गई ना, बिना खर्चे वाली। तो फिर बाबा ऐसे समझते थे। कल पहले भी ऐसे पड़ा था, फिर पुरुषार्थ किया जाता है। हंगामा तो जो हुआ हुआ था सो हो गया, नाम तो हो गया ना। जैसे भी कैसे भी हंगामा हुआ, लेकिन एक नाम तो निकल गया कि ये ओम मंडली वाले हैं। फिर तुम रिस्पॉन्ड करते हो। कोई पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ते हैं। फुर्सत ही नहीं मिलती, और कामों में लग जाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है यह बेहद का बड़ा ड्रामा है। टिक टिक चलती रहती है, चक्र फिरता रहता है। एक सेकंड में जो पास हुआ फिर 5,000 वर्ष बाद रिपीट होगा। एक सेकंड, एक टिक जो पास हुई ना, वो क्या कहता है बाबा, फिर कल्प में दूसरी बार कभी रिपीट नहीं होगा। वो कल्प के बाद दूसरे कल्प में फिर रिपीट होगा। जो हो गया सेकंड बाद ख्याल में आता है ये भूल हो गई, लेकिन ड्रामा में नूंद गया। कुछ भी हुआ ना, फिर बाद में पछताते हैं, लेकिन उसको बदल नहीं सकते। वो जो हो गया सो हो गया, वो शूट हो गया ड्रामा में। कल्प पहले भी ऐसे ही भूल हुई थी, पास्ट हो गई। अब फिर आगे के लिए नहीं करेंगे। हाँ? दूसरी भूल वही रिपीट न हो, वो जरूर ध्यान रखेंगे, लेकिन एक बार हो गई उसको बदल नहीं सकते। पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुमको समझाया जाता है घड़ी घड़ी यह भूल अच्छी नहीं है, यह कर्म अच्छा नहीं है, दिल खाती होगी, इसमें यह खराब, हमसे यह खराब काम हुआ। बाप समझाने देते हैं ऐसे नहीं करो, किसको दुख होगा। मना की जाती है, बाप बता देते हैं यह काम नहीं करना। बिगर पूछे चीज उठाया उसको चोरी कहा जाता है ना। ऐसा काम मत करो, कड़वा मत बोलो। आजकल देखो दुनिया कैसी है। कोई नौकर पर गुस्सा किया तो वह भी दुश्मनी करने लग पड़ते हैं। वहां तो शेर बकरी आपस में क्षीरखंड रहते हैं। लून पानी और क्षीरखंड, अभी तो लून पानी हो जाते, गुस्सा कर देते। वहां तो बाबा कहते हैं ऐसे गुस्सा करने वाली तो कोई चीज ही नहीं है। क्षीरखंड माना प्रेम से रहते हैं। सतयुग में सब मनुष्य आत्माएं आपस में क्षीरखंड रहती हैं, और इस रावण की दुनिया में सब मनुष्य लून पानी है। बाप बच्चा भी लून पानी है। बाप और बच्चे में जहां देखो उधर बाबा कहते कोई संबंध ऐसा नहीं है जहां लड़ाई न हो। काम महाशत्रु है ना। काम कटारी चला एक दो को दुख देते हैं। ये सारी दुनिया ही लून पानी है। सतयुगी दुनिया ही क्षीरखंड है। इन बातों से दुनिया क्या जाने।
मनुष्य तो स्वर्ग को भी लाखों वर्ष कह देते हैं, तो कोई बात बुद्धि में आ न सके, लाखों वर्ष की बात कह देते, तब तो बाबा कहते हैं कोई बात बुद्धि में कोई याद दिलावे ना तो भी याद न रहे। जो देवताएं थे उन्हों को ही स्मृति में आता है। तुम जानते हो यह देवता सतयुग में थे, जिसने 84 जन्म लिए हैं वही फिर से आकर पढ़ेंगे और कांटों से फूल बनेंगे। यह बाप की एक ही यूनिवर्सिटी है। इनकी ब्रांचेस निकलती रहती है, शाखाएं बहुत सारी है, लेकिन वैसे है तो सबको एक ही कहा जाता है। बाप का बनाया हुआ एक स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। खुदा जब आएगा तब उनके खिदमतगार बनेंगे, जिनके द्वारा खुद खुदा राजा स्थापन करेंगे। तुम समझते हो हम खुदा के खिदमतगार है, खुदाई खिदमतगार है, बाप की सेवा में हाजिर है। वह जिस्मानी खिदमत करते हैं, यह रूहानी। बाबा हम आत्माओं को रूहानी सर्विस सिखला रहे हैं, क्योंकि रूह ही तमो प्रधान बन गई है ना। फिर बाबा सतो प्रधान बना रहे हैं। बाबा कहते हैं मामे कम याद करो तो सतो तो विकर्म विनाश होंगे। यह योग अग्नि है। भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है ना, आर्टिफिशियल योग तो बहुत हो गए हैं, इसलिए बाबा कहते हैं याद की यात्रा कहना ही ठीक है। शिव बाबा को याद करते करते तुम शिवपुरी में चले जाएंगे। वह है शिवपुरी। ऊपर परमधाम क्या है? शिवपुरी है, वह विष्णुपुरी है, और यह है रावणपुरी। ये रावणपुरी है, नई दुनिया को विष्णुपुरी कहते हैं, और ऊपर शिवपुरी। विष्णुपुरी के पीछे है रामपुरी। त्रेता को क्या कहेंगे? रामपुरी। सूर्यवंशी के बाद चंद्रवंशी है ना, यह तो कॉमन बात है। आधा कल्प सतयुग त्रेता, आधा कल्प द्वापुर और कलयुग। अभी तुम संगम युग पर हो, यह भी सिर्फ तुम जानते हो। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं वह दूसरों को भी समझाते हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। ये किसी की बुद्धि में याद रहे तो भी सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाए, परंतु कलयुगी देह के संबंधी आदि याद आते ही रहते हैं। बाप कहते हैं तुमको याद करना है एक बाप को, सर्व का सदगति दाता, राजयोग सिखलाने वाला एक ही है। इसलिए बाबा ने समझाया है शिव बाबा की ही जयंती है जो सारी दुनिया को पलटाते हैं। तुम ब्राह्मण ही जानते हो, अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। जो ब्राह्मण है उनको ही रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है। जो शूद्र धर्म वाले हैं, वर्ण वाले हैं, उसको तो बाबा कहते हैं ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा, उसको तो बुद्धि में है ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे किसको दुख हो। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे किसी को भी दुख हो। कड़वे बोल नहीं बोलने हैं।
बहुत बहुत क्षीर खंड होकर रहना है। बहुत बहुत क्षीर खंड होकर रहना है। दूसरी पॉइंट, किसी भी देहधारी की स्तुति नहीं करनी है। किसी भी देहधारी की स्तुति नहीं करनी है, मतलब उसको याद नहीं करना है। बुद्धि में रहे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। बुद्धि में रहे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। उस एक की ही महिमा करनी है। उस एक की ही महिमा करनी है। रूहानी खिदमतगार बनना है। वरदान, सर्व के गुण देखते हुए सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले, स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त भव। विस्तार है, संगम युग पर जो बच्चे गुणों की माला धारण करते हैं, संगम युग पर जो बच्चे गुणों की माला धारण करते हैं, वही विजय माला में आते हैं। वही विजय माला में आते हैं। इसीलिए होली हंस बन, सर्व के गुणों को देखो। इसीलिए होली हंस बन, सर्व के गुणों को देखो और एक बाप के गुणों को स्वयं में धारण करो। एक बाप के गुणों को स्वयं में धारण करो। ये गुण माला सभी के गले में पड़ी हुई हो। यह गुण माला सभी के गले में पड़ी हुई हो। जो जितने बाप के गुण स्वयं में धारण करते हैं, जो जितने बाप के गुण स्वयं में धारण करते हैं, उनके गले में उतनी बड़ी माला पड़ती है। उनके गले में उतनी बड़ी माला पड़ती है। गुण माला को सिमरण करने से, गुण माला को सिमरण करने से स्वयं भी गुण मूर्त बन जाते हैं।
इसी की ही यादगार में देवताओं और इसी की ही यादगार में देवताओं और शक्तियों के गले में माला दिखाते हैं। शक्तियों के गले में माला दिखाते हैं। स्लोगन। साक्षीपन की स्थिति ही साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। यथार्थ निर्णय का तख्त है। साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। ओम शांति। शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा